हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, आज है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, साथ ही साथ कल की वीडियो का एक क्विक रिवीजन और कुछ जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो ये जो वीडियो है एक कंप्लीट पैकेज है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गाइस, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको डेली की फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो क्विजेस, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। सो आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो पहले हम कल का एक क्विक रिवीजन देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। तो वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो ये है 47। हाल ही में डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता गया है मणिपुर के द्वारा। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने कब से कब तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया है? तो 8 से 14 दिसंबर। 2021 तक दुनिया का सबसे मूल्यवान एडिटेक कंपनी बनी है बायजूस। हाल ही में किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? सबसे पहले अमेरिका ने की है, हालांकि अभी और भी कंट्रीज़ ने जो है इसे ज्वाइन कर लिया है। किस शहर में बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य पैनेक्स 21 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुणे में। हाल ही में यूपी कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कितने किसान उत्पादक संगठन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये है 1475। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। और एट होम इन द यूनिवर्स नामक पुस्तक के लेखक तो बालकृष्ण मधुर हैं। आज की वीडियो देखेंगे। पहला क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2021 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन? तो ये बनी है गाइस, मतलब जिसको ये अवार्ड दिया गया है वो है नीना गुप्ता। कौन है? नीना गुप्ता है। इमेज में देख सकते हैं आप इनको। हाल ही में प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, और वह कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं और उन्हें एफाइन बीजीय ज्योमेट्री और कॉम्पिटिटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, और वह रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है। यह पुरस्कार अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो है अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 में जो है इस बार विषय क्या रहा है? व्हाट्स द थीम फॉर इंटरनेशनल माउंटेन डे 2021? ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें गाइस, इस बार की जो थीम रही है ये रही है सतत पर्वतीय पर्यटन, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ओके, देखिए, अगर हम इसके बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ की मनाया कब जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर। ठीक है, और यह दिन पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाता है। ठीक है, और इस बार की थीम जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थायी पर्वतीय पर्यटन यानी कि सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे गाइस। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सो इन December 2021, who among of the following has been appointed as the new executive director of UN Children's Agency UNICEF?
ठीक है। सो अभी तक हेनरीटा H4 हुआ करती थी, अब जो बन गई हैं वो कौन बन गई हैं? सो आंसर इज कैथरीन रसेल। कौन है? कैथरीन रसेल बन गई हैं, ठीक है। और ऑप्शन जो सी है हमारा हेनरीटा H4, वो इससे पहले हुआ करती थी, ठीक है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं। वे व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख हैं। 2013 से 17 से उन्होंने वैश्विक महिलाओं के मुद्दों के लिए विदेश विभाग के राजदूत के रूप में भी काम किया है। साथ ही साथ रसेल हेनरीटा H4 का स्थान लेंगी, जिन्होंने जुलाई 2021 में पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दे दिया था। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? सो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश did Prime Minister Narendra Modi inaugurated the सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट इन दिसंबर 2021? ठीक है, सरयू कैनाल जो सरयू नहर है, इसका जो आंसर है इट इज यूपी का बलरामपुर। कौन सी जगह पर? बलरामपुर में। सो अगर मैं आपको बताऊं कि जो सिंचन क्षमता होने वाली है इस परियोजना की, वो लगभग 14.04 लाख हेक्टेयर होगी, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इस परियोजना के तहत 5 नदियां घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी को जोड़ा गया है, ठीक है। नहर की कुल लंबाई 6600 किलोमीटर है और इन्हें 318 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से जोड़ा गया है। इसके अलावा बात करें, वर्ष 1982 में इसका विस्तार 9 जिलों में किया गया है और इसका नाम बदलकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कर दिया गया, ठीक है। और इस परियोजना की लागत 2021 तक बढ़कर 9,802 करोड़ रुपए हो गई है। ये है मैप यूपी का। और कैपिटल जो है यूपी के सभी को पता है लखनऊ है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। लोकसभा सीट्स 18 है। लोकसभा सीट्स जो है यहाँ पर 80 हैं, ठीक है। और 80 जो हैं ये सारे, हम बात करें इंडिया के ऑल ओवर जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम देखें, लोक नृत्य यहाँ पर नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला और जांगर, ठीक है। दिसंबर 2021 में ताशकंद में राष्ट्रीय मंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसके द्वारा जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता गया है गाइस? कहाँ पर? सो हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 67 kg कैटेगरी एट द नेशनल डिविजनल चैंपियनशिप इन ताशकंद? आंसर इज जेरेमी लालरिन नुंगा। जेरेमी लालरिन नुंगा जो है इनके द्वारा 67 किलोग्राम कैटेगरी में जो है यहाँ पर जीता गया है गोल्ड मेडल, ठीक है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। तो भारत के जेरेमी लाल रिनुंगा ने 10 दिसंबर 2021 को ताशकंद में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। उन्होंने जो है टोटल हम बात करें 305 किलोग्राम भार उठाया है और उन्होंने स्नैच इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है, ठीक है। और चैंपियनशिप बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? सो दिसंबर 2021 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो ये दिया गया है गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक ये जो है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका मुख्यालय भारत में है। आगे बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से छठी समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड
को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है, जिसका क्या उद्देश्य होने वाला है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। तो एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न और सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना। मान लीजिए जैसे कि भारत में सौर ऊर्जा से हमने क्या किया है, उत्पन्न किया है बिजली को, और फिर हम नेपाल की जो बिजली की मांग है उसको पूरा करने के लिए उसको स्थानांतरित कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अब ISA है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ISA के शुभारंभ की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे ने नवंबर 2015 में की थी। और जो है अभी 124 देशों का गठबंधन है, मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा अक्टूबर 2021 में आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसमें दुनिया भर के 108 देशों ने इसमें भाग लिया है। नीति आयोग जम्मू कश्मीर में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करेगा? ये स्थापित की जाएंगी 1000। कितनी? 1000। नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करेगा, जिनमें 187 इस वित्तीय वर्ष 2022 के अंत तक स्थापित हो जाएंगी। प्रयोगशालाओं का निर्माण बच्चों को प्रयोग करने और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में उनकी समझ को व्यापक बनाने के अवसर प्रदान करने की पहल के एक भाग के रूप में किया जाएगा। शेष 106 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। इस वर्ष के लक्ष्य में 187 में से 31 केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्थापित किया जा रहा है, जबकि 50 केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और निजी स्कूलों सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा विभाग को केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए समय सीमा तय करने और उपयुक्त प्रोत्साहन के बदले प्रशिक्षकों और चैंपियनों के नामांकन पर जोर देने के निर्देश दिए हैं। और जो जम्मू कश्मीर है गाइस, आपको पता होगा ये पहले इसको एक स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 यूटीज बना दी गई हैं, केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मिस्टर मनोज सिन्हा है। यहाँ पर बगलीहार बांध है, दलहस्ती बांध है। ठीक है, ये बगलीहार कई बार पूछ लिया जाता है किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। दलहस्ती भी चिनाब नदी पर है। ठीक है, और उरी तो ये झेलम नदी पर है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर डचीगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा हम बात करें किश्तवाड़, ये सभी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग ने 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग का स्थान लिया। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देश देना, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी विकास तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। इससे पहले अरविंद पनगड़िया थे, जो कि पहले भी थे। वर्तमान में CEO अमिताभ कांत हैं। इससे पहले सिंधुश्री खुल्लर, जो कि पहले थे। ठीक है, वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा किसको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा? So who will be awarded the Royal Gold Medal 2022 by the Royal Institute of British Architects, the world's highest honor for architecture? So आंसर जो है इसका इट इज़ बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है? मिस्टर बालकृष्ण दोषी। इमेज में आप देख सकते हैं। बालकृष्ण दोषी 2022 के रॉयल गोल्ड मेडल को से प्राप्तकर्ता होंगे। और महामहिम द क्वीन द्वारा अनुमोदित और 1848 से प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाने वाला सम्मान जीवन भर के काम और क्षेत्र के विकास और निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव की मान्यता में आर्किटेक्ट या प्रथाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की है? बेसिकली किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज।
सो ये की जाती है गाइस वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। बात कर लेंगे इसके बारे में। फ्रांस स्थित विश्व असमानता लैब ने विश्व असमानता रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है और यह रिपोर्ट लुकास चांसल द्वारा लिखी गई थी, जो विश्व असमानता लैब के सह निदेशक हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 में शीर्ष 10% और शीर्ष 1% भारतीय आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57% और 22% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% का हिस्सा घटकर 13% हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। लास्ट देखेंगे क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जो है किसने जीता है? तो इसका जो आंसर है गाइज इट इज़ रुपेश गोयल। किसने? रुपेश गोयल ने। आईआईटी कानपुर के रुपेश गोयल ने दिसंबर 2021 में यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। उन्होंने ये पुरस्कार जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनकी अद्वितीय योगदान के लिए जो है इन्हें दिया गया है। ठीक है, राजापुरी कामाक्षी मेमोरियल ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना भूस्थानिक विज्ञान के क्षेत्र में महान विचारों और शोध कार्य वाले छात्रों और युवा और प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद और प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। ठीक है, जो कि 35 वर्ष से कम आयु के होनहार वैज्ञानिकों को 2011 से हर वर्ष यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार देता है। राजापुरी कामाक्षी की भू आकृति विज्ञान, सुदूर संवेदन और जीआईएस में गहरी रुचि थी। अब कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे गाइस। देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये थे लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था गाइस सिद्धार्थ। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख बेसिकली ऋग्वेद और ऋग्वेद के भी तीसरे मंडल में है। ये भी मैं आपको बता दूं, इसकी रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं, ऋषि विश्वामित्र। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये होती है छोटी आंत। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, है ना। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत की पत्तियों पर। राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है इट इज शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कल का क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया है? सो ये थी शारदा मेनन। जो आज का जो क्वेश्चन है गाइस इट इज़ हाल ही में 100% कोविड वैक्सीन लगवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सो आंसर जो है उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। सो गाइज आई जस्ट वांट कि कमेंट सेक्शन में आप कोई भी नेगेटिव या ऐसा कमेंट मत कीजिएगा जिससे हमारी जो हम बात करें एक जो इमेज है वो कहीं भी टार्निश हो। बिकॉज हमारी जो टीम है बिल्कुल कोशिश कर रही है कि वो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराए। जो भी हसल इतने दिन में हुआ है उसको कंपनसेट करें। आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए हैं, हम लोग पढ़ाने के लिए हैं और वी जस्ट वांट कि आपको तुरंत जो है जल्दी से जल्दी सफलता मिले। सो आपको हमें भी सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है आप कमेंट्स में बताइए, ज़रूर उनको फुलफ़िल किया जाएगा। सो ये जो थी आज की वीडियो थी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।